गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 2 करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इसमें जो आज हम सीखेंगे वो एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको डिटेक्ट करेगा कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं, यानी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो आप ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और अपने नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ऐसे ही अब हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो आपको ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट। तो हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो मान लीजिए एक मैं ऐसा यूनिट की बात करता हूं, पहले फर्स्ट लेता हूं ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। यहां पे ऐसा यूनिट होती है कूलम। मेरे प्यारे बच्चों, कूलम जो है यानी कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं और ये चार्ज की एसआई यूनिट होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम सेकंड सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? क्या आपको पता है कि सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो बड़ा सिंपल है, स्टेट कूलम। तो देखिए स्टेट कूलम जो है, स्टेट कूलम, तो स्टेट कूलम इसकी सीजीएस यूनिट होती है चार्ज की। तो आपको पता है कि आपके पास एक कूलम के अंदर कितने स्टेट कूलम होते हैं। अगर आपके पास ये आ जाए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करोगे ना आपको यहाँ पे वैल्यू मिल सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है एक कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। आप देखो कूलम को आप शॉर्ट में लिख सकते हो सी, तो मैंने लिखा स्टेट कूलम, राइट, स्टेट कूलम। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। 3 × 10⁹ स्टेट कूलम यहाँ पे होता है। तो हमने सीखा कि बेसिक इंफॉर्मेशन में हमने सीखा कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने यहाँ पे दो तरीकों से ली। एक ऐसा यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोलते हैं कूलम और सीजीएस यूनिट में हम बोलते हैं स्टेट कूलम। एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। अब कुछ हम अदर यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए कुछ अदर यूनिट्स हमारी होती हैं, तो हम बात करते हैं अदर यूनिट्स। तो देखिए चार्ज की यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ अदर यूनिट्स होती है, जिसमें हमारे पास आती है एक यूनिट आती है ESU, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ESU। देखिए ये अदर यूनिट में आती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चार्ज की अदर यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ऐसे चार्ज की अदर यूनिट में आती है, चार्ज की एक यूनिट होती है EMU, राइट, EMU। तो चार्ज की देखिए यूनिट हो गई एक ESU, एक हो गई EMU और एक होती है फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट था, आपको मैंने पढ़ाया था, इनके बारे में बताया भी था, इन्होंने नेमिंग ऑफ चार्ज की थी। तो फ्रैंकलिन जो है, देखिए यहाँ पे जो फ्रैंकलिन है, तो फ्रैंकलिन जो यूनिट है एक साइंटिस्ट के नाम से थी, इसे शॉर्ट में FR लिखा जाता है। तो ये चार्ज की अदर यूनिट्स में आ गई, ठीक है। ये चार्ज की ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और फ्रैंकलिन जो है, फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट के नाम से है, ये सारी अदर यूनिट्स में हम लेते हैं। अब एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है चार्ज की, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो आपको ध्यान रखना फेराडे। तो जो फेराडे है ना, वो आपकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है। और आप सभी को पता होगा, आपको पता भी होगा कि 1 फेराडे के अंदर 96500 यानी 96,500 कूलम जो है एक फेराडे के अंदर होता है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट हुई फेराडे हुई, और एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलम होते हैं, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो काम आएगा ऑब्वियसली। तो देखिए ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं चार्ज की कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। तो बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी आती है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। चार्ज हैज नो डायरेक्शन, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी।
अब एक छोटी सी अगर हम बात करें, चार्ज की जब बात ही चल रही है तो हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अगर बात की इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चार्ज को देखिए क्यू से डिनोट करते हैं, राइट, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.66 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो बोलना है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो देखिए प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्यूपी मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आप यहां पे ध्यान से देख रहे हैं कि प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम ही होता है, इक्वल ही होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेचर इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस यहां लिखा हमने प्लस, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज जो है सेम है। ये चार्ज की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए और अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए। तो अपनी नोट्स में इसको, नोटबुक में नोट कीजिएगा इसको ध्यान से। देखिए अब हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। अभी अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इंफॉर्मेशन दी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फर्स्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा, सेकंड लेक्चर में भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी में डिटेक्ट कैसे किया जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी सीन बाय आवर आई। हमारी आंख से किसी भी चार्ज को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, चार्ज को देखा नहीं जा सकता, चार्ज को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए। तो देखिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है GLE। देखिए GLE, ध्यान रखना GLE। एक्चुअल में GLE का स्टैंड फॉर्म होता है गोल्ड, ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए हमने क्या पढ़ा इसमें कि GLE क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक्चुअल में जो आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, GLE होता है, ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं। एक्चुअल में एक डिवाइस होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस है या नहीं, कोई इलेक्ट्रिक बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, ये इसका पता लगाता है, और साथ में ये भी पता लगाता है कि किसी बॉडी पे किस टाइप का चार्ज, अनलाइक चार्ज है या लाइक चार्ज है, या ये कह सकते हैं किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज। तो ये GLE का यही काम होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस, यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस यूज to detect the presence of charge. So it is a device used to detect the presence of charge and polarity of charge, आप कह सकते हैं polarity of charge on a body is called GLE। आई होप कि आपको समझ में आया होगा GLE क्या होता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड पोलरिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है कि उसमें चार्ज है कि नहीं। दूसरा उसकी पोलरिटी बताता है कि चार्ज किस पोलरिटी में है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो GLE का मेन काम ही है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, राइट। तो बड़ा ही सिंपल है। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो आपका GLE है, ये एक डिवाइस था जो किसने बनाया था, इस डिवाइस को कंस्ट्रक्ट किसने किया था। तो दिस डिवाइस वाज कंस्ट्रक्टेड, देखिए यहां पे आप कह सकते हो, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, आप कह सकते हो दिस डिवाइस वाज कंस्ट्रक्टेड। देखिए किसने कंस्ट्रक्टेड किया था, तो हम कह सकते हैं दिस डिवाइस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1787 में ये कंस्ट्रक्टेड किया था। आपको ध्यान रखना है 1787
बाय अब्राहम बेनेट। अब्राहम, देखिए बेनेट अब्राहम बेनेट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको कंस्ट्रक्टेड किया था, ध्यान रखना, अब्राहम बेनेट। दिस डिवाइस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1787 बाय अब्राहम बेनेट। तो 1787 में ही ये आपका डिवाइस जो है वो बन चुका था, जिससे हम चार्ज को डिटेक्ट करते थे, और उन साइंटिस्ट का नाम था अब्राहम बेनेट। यानी इस चार्ज का कंस्ट्रक्टेड जो है 1787 में हुआ था, जो अब्राहम बेनेट ने किया था। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। अब जीएलए की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था? तो देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या किया, अब्राहम बेनेट ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, तो इन्होंने एक वैक्यूम जार लिया, एक इन्होंने वैक्यूम ग्लास जार लिया। तो ये इन्होंने एक, देखिए आपके सामने है, एक वैक्यूम ग्लास जार लिया। तो ये एक्चुअल में ग्लास जार है, दिस इज योर ग्लास जार, और ये अंदर से वैक्यूम है, ध्यान रखना है वैक्यूम है, इसके अंदर कोई एयर नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, यहां पे एक मेटालिक नोब का इस्तेमाल किया, यानी मेटल स्फीयर लगाया, और एक रोड के साथ इसको ये नीचे की तरफ इसके अंदर इसने एक रोड डाल दी, और उस रोड के साथ इन्होंने हम कह सकते हैं कि गोल्ड की लीफ यूज की। देखिए, आप गोल्ड की जगह पे और कोई भी दूसरे लीफ भी यूज कर सकते, लीव्स भी यूज करते हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है एक मेटल नोब है, मेटल नोब का नाम दे सकते हो, मेटल नोब। ये आपका ग्लास जार हो गया, ट्रांसपेरेंट है एक तरह से, तो ये ग्लास जार हो गया जो वैक्यूम है अंदर से। ये एक मेटालिक रोड है, आप कह सकते हो मेटल रोड, क्योंकि चार्ज जो है मेटल में ही ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मेटल रोड ली। और ये एक मेटल नोब है, जहां पे हम किसी चार्ज बॉडी को यहाँ पे टच करेंगे ताकि जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो सके। इसके इस वाले एंड पे हमने थिन गोल्ड यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं थिन गोल्ड लीव्स। ये थिन गोल्ड लीव्स है, यानी बहुत पतली सी, बिल्कुल देखिए यहाँ पे गोल्ड की जगह आप और मेटल भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गोल्ड क्यों इस्तेमाल की गई आपको बता दें, क्योंकि गोल्ड जो है ज्यादा मेलेबल होता है, और इसको पीट कर जो है पतले से पतला थिन जो है लीव्स बनाया जा सकता है, यानी एक स्टिक बनाई जा सकती है। तो पतला जितना ज्यादा होगा चार्ज, उतना ही चार्ज के अट्रैक्शन या रिपल्सन में उतना ही डाइवर्ज या कन्वर्ज हो पाएगा, यानी चार्ज के डिटेक्शन होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए हमने इसको बहुत पतला बनाने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से हमने इसको लिया। अब इनमें क्या किया इन्होंने, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से यहाँ मेटल के हमने यहाँ पे दो एक तरह से बोल सकते हैं पीस यहाँ पे लगा दिया, और उसको अर्थ कर दिया दोनों साइड से। हम यहाँ पे इनको अर्थ कर देते हैं, अब इनका भी यूज हम बताएंगे। तो ये लीव L1 हो गया और ये L2 हो गया, ठीक है। ये ए भी ले लेते हैं मेटल अर्थिंग में, इस मेटल को इधर से भी अर्थ कर दिया और इधर से भी अर्थ कर दिया गया। ध्यान से देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन है, दिस इज योर कंस्ट्रक्शन, और GLE। अब आप यहाँ पे एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही सिंपल इसका जो वर्किंग है कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बताया, एक ग्लास जार है, इस ग्लास जार के अंदर वैक्यूम है, कोई एयर नहीं होनी चाहिए। ये मेटल की रोड है जिसके साथ क्या अटैच है, मेटल नोब, स्फेरिकल मेटल नोब कनेक्ट है। और हमने यहाँ पे इसके इस एंड पे दो लीव्स लिए हैं गोल्ड की, जो पतली से पतली हो सके, और गोल्ड ज्यादा मेलेबल होने की वजह से इसको पतले से पतला हमने यहाँ पे यूज किया है। अब ध्यान से आप समझिए, ए और बी हमने यहाँ पे दो पीस लिए मेटल के जो अर्थ कर दिए गए, इनका क्या काम है अभी हम बताएंगे। तो ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज, हम यहाँ पे कह सकते हैं एक नेगेटिव बॉडी जो है, एक नेगेटिव बॉडी जो है हमने इसे कनेक्ट कर दी। मान लीजिए नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी को हमने क्या किया, इस मेटल नोब से इसको टच किया। ध्यान से देखिए, किसी भी चार्ज बॉडी को आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी ले सकते हो, हमने फिलहाल यहाँ नेगेटिव ली है। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी को जैसे इसके साथ आप टच करोगे तो चार्ज जो है मेटल में ट्रांसफर हो जाता है, तो चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर होते हुए इस मेटल नोब से होते हुए इस मेटल्स के थ्रू जो है ये यहाँ जाएगा, और इस लीव्स में भी, इस लीफ के अंदर भी और इस लीफ के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, व्हाट हैपन, जैसे ही चार्ज आपका इस मेटल नोब से ट्रांसफर होते हुए यानी मूव करता हुआ जब इधर आएगा, तो इस स्ट्रिप के अंदर और इस स्ट्रिप के अंदर भी मूव करेगा। अब देखो दोनों स्ट्रिप पे सेम चार्ज है, तो ये दोनों स्ट्रिप जो है डाइवर्ज करेगी, ये इधर की तरफ जो है डाइवर्ज करेगी।
ये मूवमेंट करी, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है जो बॉडी आपने इसके साथ टच की थी, जो इसको इसके साथ में हमने रखा, इसको टच किया, तो इससे ये पता लगा, जब ये डाइवर्ज करेगी तो इससे ये पता लगा कि हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर कोई चार्ज है, तो हमने डिटेक्ट कर लिया। तो जीएलई इसी तरह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कर लेता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चार्ज डिटेक्ट हुआ, देखिए मान लीजिए अगर हैवी चार्ज होता, सपोज कीजिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी चार्ज होता, तो ये चार्ज अगर हैवी होता, मान लो नेगेटिव चार्ज ही हैवी होता, तो ये जो हमारी मेटल की रोड्स है यानी गोल्ड लीव्स है, ये डाइवर्ज होती, और ये बहुत ज्यादा डाइवर्ज होती, और इतना ज्यादा डाइवर्ज होती कि हो सकता है ये टूट जाए या फट जाए, क्योंकि ये डाइवर्ज ज्यादा होगी अगर हैवी चार्ज होगा। लेकिन हमने इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे ए और बी दो मेटल की प्लेट लगाई हुई है जो को अर्थ किया हुआ है। अगर ये हद से ज्यादा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर ये मूवमेंट करेगी, डाइवर्ज करेगी, तो ये इसको क्या कर देगी, अनचार्ज कर देगी, या ये कह सकते हैं इनको ऐसा करने से रोक लेगी, टूटने से या फटने से इसको रोकेगी। अनचार्ज होने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे साइड में दो ए और बी प्लेट लगाई हुई है। आप नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये सेफ्टी डिवाइस के रूप में हमने इसका इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ पे एक हिंग्स लगी हुई है, हिंग्स क्या करेगी, जैसे डाइवर्ज करेगी तो आसानी से डाइवर्ज कर पाए, इस वजह से हमने यहाँ पे यूज किया। अच्छा, अंदर से इसको वैक्यूम क्यों बनाया गया, ध्यान रहे अगर हम इसको वैक्यूम ना बनाते तो एयर मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर एंटर कर जाते, और जब इस लीव्स के पास से एयर मॉलिक्यूल पास होते, देखो एयर तो चलती रहती है, जब एयर मॉलिक्यूल्स में से पास हो जाते तो इसको डिस्चार्ज कर देते या अनचार्ज कर देते और खुद आयनाइज हो जाते, जिसकी वजह से चार्ज डिटेक्ट नहीं हो पाता। इस वजह से हमने इसको अंदर से वैक्यूम बनाया है। क्या बनाया है, वैक्यूम। तो यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो हम कह सकते हैं व्हेन चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट तो क्या होगा जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे, इन कॉन्टैक्ट विद मेटल, कॉन्टैक्ट विद मेटल नोब। तो पहले तो हम यहां पे ध्यान से देखेंगे, हमने क्या कहा, जब चार्ज बॉडी को प्लेस लाएंगे यानी किसके नजदीक लाएंगे, मेटल नोब के नजदीक लाएंगे, तो व्हाट हैपन, तो हम कह सकते हैं गोल्ड लीव्स डाइवर्ज। जो हमारे गोल्ड लीव्स हैं वो डाइवर्ज होंगे, क्योंकि सेम टाइप के चार्जेस में ट्रांसफर होंगे, तो क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे। दिस डाइवर्जेंस, हम कह सकते हैं दिस डाइवर्जेंस इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यही डाइवर्जेंस क्या है, जो डाइवर्जेंस में हो रहा है, यही डाइवर्जेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एक तरह से कह सकते हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंस है। तो आप यहाँ पे जो जीएलई को देख रहे हो, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कब बना और किसने बनाया, और ये होता क्या है। तो आई होप कि आपको ये जीएलई जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, जीएलई की तरह ही हमारे पास एक डिवाइस जो हम इजीली से घर पे बना सकते हैं, बड़ा ही सिंपल डिवाइस है, जिसको आप पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो हमारे पास एक डिवाइस है जो घर पे हम बना सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट। तो आपका पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में होता क्या है और क्या करता है पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के प्रिंसिपल को समझने के लिए, कैसे हम मतलब इलेक्ट्रोस्कोप के प्रिंसिपल को समझे कि कैसे इसने काम किया। भाई अगर हम देखें किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, जो लाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। इसी प्रिंसिपल, इसके ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इस इलेक्ट्रोस्कोप के प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट किया। पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट क्या करता है, हाउ टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है कि पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या करता है, रिपल्सन करता है। ऐसे ही इस रिपल्सन वाले प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक पेपर स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट किया। बड़ा ही आसान है और इसमें क्या करते हैं ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर की एक स्ट्रिप बना लेनी है, ऐसे एक स्ट्रिप बना लेनी है, और बीच में से इस स्ट्रिप को जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, आपको फोल्ड कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको फोल्ड कर लोगे तो ये पेपर जो स्ट्रिप है वो आपके पास कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। पेपर जो स्ट्रिप है
वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। जैसे बीच में से आप इसको फोल्ड कर लोगे। अब देखिए फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आयरनिंग करना है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हमने आयरनिंग करना है, यानी इसके ऊपर प्रेस जो है प्रेस आपको करनी है, स्लाइड मतलब एक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। जैसे इसको आप प्रेस करोगे यानी आयरनिंग करोगे, जैसे कपड़ों पे करते हैं ऐसे ही हल्के से इसको जैसे आयरनिंग करोगे तो व्हाट हैपन, देखिए क्या होगा, जैसे ही आयरनिंग करोगे और प्रेस को जैसे ही हटाओगे और पेपर स्ट्रिप को आप ऐसे ही एक तरह से बोलो कॉन्ट्रास्ट करोगे और फिर छोड़ोगे, तो पेपर स्ट्रिप जो है आपकी डाइवर्ज होगी। जैसे ही प्रेस करोगे, तो घर पे आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रिप की आर्म्स ने, ये हम कह सकते हैं आर्म्स फर्स्ट है, ये कह सकते हैं आर्म सेकंड है। इस स्ट्रिप की यानी इस स्ट्रिप की जो आर्म फर्स्ट और सेकंड है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। इसका मतलब हो सकता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज हो और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, या हो सकता है इसमें नेगेटिव हो और इस पे भी नेगेटिव हो। इसका मतलब दोनों स्ट्रिप की आर्म्स पर जो है सेम टाइप ऑफ चार्ज आ गया, जिसकी वजह से डाइवर्ज कर रही है। इससे यानी इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट से जो घर में अवेलेबल हो सकता है, उससे भी आप पता लगा सकते हो कि किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं। यानी आयरनिंग करके आपने एक किसी पेपर स्ट्रिप को जो है चार्ज कर लिया, वो चार्ज है कि नहीं आंखों से हम देख नहीं सकते, इसके लिए हमने उसको आयरनिंग किया। आयरनिंग करने से देखो इस पे एक टाइप ऑफ चार्ज आ गया जिसकी वजह से डाइवर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये चार्ज हो गया, यानी चार्ज बॉडी बन गई एक तरह से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से इनको नोट्स कीजिए।